अब इसके बाद हमने एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी को पढ़ना है। एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम सुप्रारीनल भी कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड भी, क्योंकि ये अबव द किडनी, किडनी के ऊपर लाई करता है। अब इसके लेयर्स को पढ़ते हैं, जो मेनली दो लेयर्स है, एक है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। मेडुला कॉर्टेक्स मीजोडर्म से एराइज होता है, और जो मेडुला है वो न्यूरल क्रेस्ट से। एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, इसके मेन दो लेयर्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। जो कॉर्टेक्स है वो मीजोडर्म से एराइज करता है, और जो मेडुला है वो न्यूरल क्रस्ट से है। एक और लेयर भी होती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, और कैप्सूल का सिर्फ एक ही काम है, सपोर्ट करना या प्रोटेक्ट करना। सपोर्ट करना डायग्राम से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है ये कैप्सूल, ये हो गया कॉर्टेक्स, और जो सबसे अंदर होता है उसे हम मेडुला कहते हैं। जो कैप्सूल है वो सिर्फ सपोर्ट करते और प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट। जो कैप्सूल है वो सिर्फ प्रोटेक्ट करता है। अब कॉर्टेक्स और मेडुला, इसको आगे हमने पढ़ना है। कॉर्टेक्स के लेयर्स को हमने पढ़ना है। कॉर्टेक्स के फर्दर 3 लेयर्स है। नंबर 1 है जोना ग्रेनुलोसा, नंबर 2 है जोना फेसिकुलेटा, और नंबर 3 है जोना रेटिकुलरिस। ग्रेनुलोसा प्रोड्यूस एल्डोस्टिरोन, जो फेसिकुलेटा है वो बनाते हैं कोर्टिसोल को, जो रेटिकुलरिस है वो बनाते हैं एंड्रोजन्स को। कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स है। नंबर 1 है जोना ग्रेनुलोसा, नंबर 2 है फेसिकुलेटा, और नंबर 3 है रेटिकुलरिस। जो ग्रेनुलोसा है वो एल्डोस्टेरोन को बनाता है, और जो फेसिकुलेटा है वो कोर्टिसोल को, और रेटिकुलरिस एंड्रोजन्स को बनाता है। अब इसके लिए एक निमोनिक है, GFR। जी ग्रेनुलोसा फॉर्म एल्डोस्टेरोन, और जो के फेसिकुलेटा है वो बनाता है कोर्टिसोल को, और जो आर है वो एंड्रोजन्स को बनाता है। GFR से इसको हमने याद रखना है। उसके बाद है मेडुला। मेडुला प्रोड्यूसेस एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। हमने 3 लेयर्स को अभी तक एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ा है। कैप्सूल है, कैप्सूल जस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके बाद है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को हमने फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। जो सबसे पहले है उसे हम ग्रेनुलोसा कहते हैं, और वो एल्डोस्टेरोन को बनाता है। और उसके बाद जोना फेसिकुलेटा है, वो कॉर्टिसोल को बनाता है। और उसके लास्ट में जो है रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस प्रोड्यूसेस एंड्रोजन। अब मेडुला है, मेडुला क्या कर, उसका क्या फंक्शन है, वो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को बनाता है। अब उसके बाद है एंडोक्राइन पेनक्रियाज सेल्स। इसको कलेक्टिवली हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, एंड इट इज अ collection of alpha, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। अब अल्फा का क्या काम है, प्रोड्यूसेस ग्लूकागोन, और इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर। जो बीटा है प्रोड्यूसेस इंसुलिन,
और इंसुलिन का क्या फंक्शन है? डिक्रीज ब्लड शुगर। जो लास्ट में है डेल्टा, डेल्टा प्रोड्यूसेस सोमेटोस्टेटिन। इनहिबिट ऑल अदर हार्मोन्स। मतलब ये अल्ताफ हुसैन है, ये सबको इनहिबिट करते हैं, जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इंडोक्राइन पेनक्रियास सेल्स, जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ये इट इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स। अब अल्फा का क्या काम है? वो ग्लूकागॉन को रिलीज करते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। उसके बाद है बीटा, बीटा का फंक्शन है इंसुलिन को रिलीज करना, और इंसुलिन जाके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। उसके बाद है डेल्टा, डेल्टा रिलीज इज सोमेटोस्टेटिन, और वो सोमेटोस्टेटिन बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं उनके लेवल को कम करता है। अब आते हैं इसको बुक से थोड़ा सा रीड करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी को पढ़ा था, जिसे हम सुप्रारीनल भी कहते हैं, सुप्रारीनल। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ से एराइज होते हैं? मेसोडर्म से, और जो मेडुला है वो न्यूरल क्रेस्ट से एराइज होती है। अब इसके हमने लेयर्स पढ़े थे, एक होते कैप्सूल, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स के फर्दर हमने 3 लेयर्स पढ़े थे, जोना ग्रेनुलोसा, उसके बाद फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। ग्रेनुलोसा का क्या काम है? ये एल्डोस्टेरोन को बनाता है, और जो कि फेसिकुलेटा कोर्टिसोल को बनाता है, और जो लास्ट लेयर है रेटिकुलरिस वो एंड्रोजन्स को बनाता है। उसके बाद है मेडुला, मेडुला में मेनली क्रोमेफिन सेल्स होती है, क्रोमेफिन सेल्स, और ये क्रोमेफिन सेल्स जाके एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन को बनाते हैं। अब ये सिर्फ क्लास है, एल्डोस्टेरोन की क्लास को हम क्या कहते हैं? मेनरिलो कॉर्टिकॉइड्स, जो कि कोर्टिसोल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसे हम कहते हैं, और एंड्रोजन एंड्रोजन। और उसके बाद हमने निमोनिक पढ़ा था कि जीएफआर, जी से ग्रेनुलोसा, और रिलीज करते हैं किस चीज़ को? एल्डोस्टेरोन को। उसके बाद एफ को फेसिकुलेटा, और फेसिकुलेटा कोर्टिसोल को रिलीज करता है, और जो कि लास्ट लेयर है आर रेटिकुलरिस एंड्रोजन को रिलीज करते हैं। हमने पेनक्रियास के सेल टाइप्स को पढ़ा था, जिसे हम कलेक्टिवली आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जो कलेक्शन ऑफ अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स है। अब अल्फा का क्या काम है, बीटा का क्या काम है, और डेल्टा का? अल्फा ग्लूकागॉन, जो कि इंक्रीज करता है ब्लड शुगर, और जो बीटा है वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, इंसुलिन डिक्रीज ब्लड शुगर, और सोमेटोस्टेटिन डिक्रीज ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोन, डिक्रीज ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोन। थैंक यू।